हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू, जहां पर आप लोगों को मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्विक रिवीजन वीडियो। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी एनसीईआरटी की बुक आपके पास अवेलेबल है तो उसे ओपन कर लीजिए। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट किया था परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम दो तरह की होती है, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम प्रोकैम्बियम से अराइज होती है। प्राइमरी जाइलम भी दो तरह की होती है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम अर्लियर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम को हम कहते हैं और मेटाजाइलम लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम को हम कहते हैं। स्टेम में प्राइमरी जाइलम एंडार्च कंडीशन में रहता है। एंडार्च कंडीशन का मतलब प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ या फिर सेंटर की तरफ और मेटाजाइलम पेरीफेरी के तरफ। लेकिन रूट में प्राइमरी जाइलम एक्सार्च कंडीशन में रहता है। एक्सार्च कंडीशन का मतलब प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ और मेटाजाइलम सेंटर और पिथ की तरफ। नेक्स्ट इज सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम डेवलप होता है कैम्बियम से ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये कैम्बियम क्या है? तो आप अगर एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है तो उसे ओपन कीजिए और पेज नंबर 90 में फिगर 6.5 में जहां वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स दिए हुए हैं, वहां पर देखिए जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट। जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट में आप देख रहे होंगे डायग्राम नंबर बी। इस तरह के जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट को कहते हैं कॉन्जॉइंट, बट यहाँ पे बीच में कोई कैम्बियम रिंग नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्लोज्ड। और उसके बाद वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वहाँ कैम्बियम प्रेजेंट है। ये कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तब बताया था लेटरल मेरिस्टेम, जहाँ पर हमने देखा था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वही है जो प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये है कैम्बियम। अब आगे सेकेंडरी ग्रोथ में और डिटेल में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। तो अभी हम आते हैं वापस सेकेंडरी जाइलम पर। सेकेंडरी जाइलम में देखा था कि सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त ये कैम्बियम से डेवलप होती है। ये ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी जाइलम। अगर हम सेकेंडरी जाइलम का कंपोजिशन देखें तो ये चार तरह के होते हैं। इसमें होता है ट्रैकेट्स। ट्रैकेट इलोंगेटेड सेल है और इनकी टैपरिंग एंड होते हैं। ये डेड सेल होते हैं, मतलब इनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है और सेल वॉल इनकी लिग्निफाइड होती है। आप इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी के पेज नंबर 87 पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जो इलोंगेटेड सेल बनी हुई है डायग्राम फिगर 6.3 में डायग्राम नंबर ए, तो वो ट्रैकेट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है वेसल्स। वेसल एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि वेसल मेंबर से बना है और वेसल मेंबर एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। ये भी डेड सेल है, मतलब इनके पास भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है और इनकी भी सेल वॉल लिग्निफाइड है, और लेकिन इनके पास एक लार्ज सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि एक दूसरे मेंबर से कनेक्टेड होती है परफोरेटेड वॉल्स के थ्रू। और वेसल का प्रेजेंट होना एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर इलोंगेटेड सेल है विथ टैपरिंग एंड ऑब्लिटर्ड सेंटर। जाइलम फाइबर भी डेड सेल होते हैं क्योंकि इनमें भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी सेल वॉल भी लिग्निफाइड होती है। कुछ जाइलम फाइबर में सेप्टे प्रेजेंट होते हैं और कुछ में प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा एकमात्र लिविंग सेल है जिसकी सेल वॉल थिन होती है और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये स्टोर करती है फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑयल, और टैनिन्स भी स्टोर करते हैं।
एग्जाम्पल है रेप पैरेन्काइमेटस सेल, जो कि रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर परफॉर्म करते हैं। मेन फंक्शन है जाइलम का कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट। फ्लोएम दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी फ्लोएम और दूसरा होता है सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम प्रोकैम्बियम से डिराइव होता है। प्राइमरी फ्लोएम भी दो तरह के होते हैं, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। अर्लियर फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम को हम प्रोटोफ्लोएम कहते हैं और लेटर फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम को हम मेटाफ्लोएम कहते हैं। प्राइमरी फ्लोएम की जो सीव टिप होती है वो नैरो होती है और मेटाफ्लोएम की जो सीव टिप होती है वो बिगर होती है। सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप होता है कैम्बियम से ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे मैंने आपको बताया था कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम भी डेवलप होता है, उसी तरह सेकेंडरी फ्लोएम भी डेवलप होता है। ये ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। सबसे पहले देखते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं। इनके पास परफोरेटेड एंड वॉल होती है जो कि सीव लाइक मैनर में परफोरेटेड होती है। मैच्योरिटी होने पर सीव एलिमेंट पजेस करता है पेरीफेरल साइटोप्लाज्म और एक लार्ज वैक्यूल, बट इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब एसोसिएट होती है कंपेनियन सेल के साथ और कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल लिविंग सेल है और स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल है जो क्लोजली एसोसिएट होती है सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ। ये कनेक्ट होती है सीव ट्यूब एलिमेंट से बाय पिट फील्ड्स इन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। इसका फंक्शन ये है कि ये मेंटेन करती है प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर। ये इलोंगेटेड पॉइंटेड एंड अनब्रांच स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर है जिसमें लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती है। डेड सेल है इसीलिए प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। ये एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में, बट ये सेकेंडरी फ्लोएम में बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। इसका कमर्शियल यूज़ भी है। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट और हेम्प और फ्लैक्स का यूज़ करते हैं रोप मेकिंग में इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग इलोंगेटेड एंड टैपरिंग सेल है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट में यूजुअली एब्सेंट होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा की सेल इंटरकनेक्टेड रहती है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से थ्रू पिट्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑयल एंड रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज भी ये स्टोर करता है। मेन फंक्शन है फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। तो यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट किया है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नेक्स्ट पार्ट में हम टिश्यू सिस्टम के बारे में देखेंगे।